तो एक्चुअली मेरे पीछे सिक्योरिटी वाला आ गया, तो मुझे ड्रोन उतारना पड़ा। मैंने तो वो पिच पे उतार दिया था ना। इनकम्प्लीट है, ये तख्ते लगे हुए हैं, स्कैफोल्डिंग लग रही है और ये बिल्कुल ही इनकम्प्लीट मुझे लग रहा है। What do you know about that thing, that structure? Nothing. 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 Okay. You know a game called cricket? This is my brother right here. Watch his YouTube channel. Go subscribe. Assalamualaikum and welcome to a new episode of my vlog. लास्ट व्लॉग में मैंने आपको न्यूयॉर्क क्रिकेट स्टेडियम की कंडीशन दिखाई थी। उस वक्त वो तकरीबन 25% कंप्लीट था और अभी कुछ ही हफ्ते रह गए, तो काफ़ी लोग मेरे से पूछ रहे हैं और इस व्लॉग में मैं आपको उसका अपडेट दूंगा कि क्या सूरत हाल है उस ग्राउंड की इस वक्त, क्योंकि 4 हफ्ते तकरीबन रह गए हैं मैच होने में वहाँ पे। और लेट्स सी इफ द ग्राउंड इज़ कम्प्लीट और नॉट। वैसे तो इस वक्त मैं छुप रहा हूँ अपने छोटे बेटे से, क्योंकि wherever I go he finds me, और फिर वो मुझे निकलने नहीं देता। तो अभी मैं चुपके से इस गेट से निकला हूँ, लेकिन ही इज़ लुकिंग फॉर मी। ओ तेरी, ही फाउंड मी। अच्छा, ओके, सो ही फाउंड मी। अब मुझे दूसरे गेट से निकलना पड़ेगा। इसको मैं पकड़ के अंदर लेके जाता हूँ, फिर इसको इससे किस तरह बहला के इससे मैं निकलने की कोशिश करूँगा ताकि मैं वहाँ जाके अपना व्लॉग कंप्लीट कर लूँ यार। अच्छा, मैं घर के पीछे दरवाजे से निकल आया हूँ बेटे को डॉज देकर। अच्छा, तो लास्ट व्लॉग में मैंने आपको न्यूयॉर्क का क्रिकेट स्टेडियम दिखाया, वो बड़ा पसंद किया आप लोगों ने, थैंक यू वेरी मच। उसमें तकरीबन को 1.5 लाख व्यूज़ उस पर आए और 1.5 लाख व्यूज़ में तकरीबन 1 लाख पाकिस्तानियों ने देखे। और मुझे तो ऑनलाइन ट्रॉलिंग का कभी एक्सपीरियंस नहीं रहा, क्योंकि मैं इस फील्ड में हूँ नहीं। और उसमें तकरीबन 10-20 हज़ार लोगों ने मुझे वो गालियाँ रच के दी ना कि खुदा की पनाह, क्योंकि मेरे मुँह से निकल गया था कि पाकिस्तान में लोग गंद बाहर फेंक देते हैं। मेरे भाइयों, बात सुनो, ठीक है? मैं आपको एक पते की बात बताता हूँ, ज़रा करीब आओ। सबको पता है कि पाकिस्तान में क्या होता है, ठीक है? मेरे कहने या ना कहने से कुछ नहीं होता। लेट्स यूज़ दिस अपॉर्चुनिटी, ठीक है? कि आप में से 10,000 लोगों ने मुझे गालियाँ दी ना इंस्टाग्राम पे या टिकटॉक पे या फेसबुक पे। आप 10,000 एक काम डिसाइड कर लो। आप ये कर लो कि आइंदा आप गन बाहर नहीं फेंकेंगे, ठीक है? लेट्स डू दैट, लेट्स प्रूव मी रॉन्ग। मुझे पता है लाहौर में एक आध लैंडफिल बन गया है, तो लेकिन लाहौर सारा पाकिस्तान नहीं है, 1-2 लैंडफिल्स का काम नहीं है, पूरा पाकिस्तान को भरना पड़ेगा। तो चले डिसाइड कर लेते हैं इसको। लेट्स प्रूव मी रॉन्ग, लेट्स टेक दिस पॉजिटिवली। एंड आप डिसाइड कर लो कि, और आप अहद कर लो आज के बाद आप कूड़ा बाहर नहीं फेंकेंगे, ठीक है? आप उसको प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ करेंगे। काफ़ी लोगों ने मुझे ये भी कहा है कि आप इंडिया की तरह, आई डोंट नो कि वो कहाँ से आया कि इंडिया के साथ क्या कंपेयर। मेरे भाइयों, मेरी बात सुनो, इंडिया के साथ पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन नहीं है, ठीक है ना? इंडिया इज़ द 3rd बिगेस्ट इकॉनमी इन द वर्ल्ड। कुछ बातें जो होती है ना, वो डिनाइल को ख़त्म करने से इम्प्रूवमेंट स्टार्ट होती है। आप डिनाइल पहले ख़त्म करें। इंडिया और पाकिस्तान एक सेंटेंस में भी नहीं आता आप, ठीक है? वो कहाँ और पाकिस्तान कहाँ है? तो खुदा का खौफ करो यार, ठीक है? और वो हमें पता है हमने क्या किया है पिछले 75 सालों में, इंडियंस ने क्या किया है कि वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो उसको भी आप पॉजिटिव ले सकते हो। आप इंडियंस से हमें एक इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। हमारे मुल्क में भी एक्चुअल डेमोक्रेसी होनी चाहिए, ठीक है? और वो काम करने चाहिए जो इंडियंस ने किए हैं, जिसकी वजह से अब इंडिया कहाँ पहुँच गया और हम कहाँ पहुँच गए, ठीक है? लेट्स यूज़ ऑल दिस पॉजिटिवली। मैसेंजर को गालियाँ देने से कुछ नहीं होगा। मैं तो एक मैसेंजर हूँ ना, मैंने जो चीज़ देखी है वही बोली है। वैसे एक बात बताऊँ, यहाँ पे इस वक्त बाहर का मौसम आ गया है, ठीक है? स्प्रिंग आया हुआ है और समर आने वाला है। और समर का जो मौसम यहाँ पे होता है ना, वो इतना ज़बरदस्त होता है ना कि क्या बताऊँ। पाकिस्तान और इंडिया में जो समर होता है ना, वो बहुत हॉट होता है। इसलिए जब हमारे शायर भी जब शायरी करते हैं ना, तो वो बाहर का जिक्र करते हैं, वो समर का जिक्र नहीं करते। जबकि अमेरिका में और अमेरिका में, यूके वगैरह में ये लोग जब खुशगवार मौसम का जिक्र आता है ना, या खुशगवार एक सीज़न का जिक्र आता है, तो उसमें वो समर का कहते हैं कि समर आ गया है। क्योंकि समर में ये जगह ऑनेस्टली बिल्कुल एक जन्नत का नमूना बन जाती है और बहुत खूबसूरत हो जाती है। अच्छा, चले बातें होती रहेंगी। आपको लेके चलता हूँ न्यूयॉर्क के क्रिकेट स्टेडियम में और वहाँ आपको दिखाता हूँ। देखते हैं कि क्या प्रोग्रेस हुई। मुझे खुद बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है कि ये मैच हो पाएंगे या नहीं। जी, मैं पहुंच गया हूँ स्टेडियम के बिल्कुल सामने। मैंने 4 हफ्ते पहले इसकी वीडियो लगाई थी। उस वक्त तो स्टेडियम के हालात कुछ अच्छे नहीं लग रहे थे और मैं कुछ सेटिस्फाइड
ख़ुद नहीं था। अभी जब आया हूँ तो देखता हूँ कि क्या है और आपको भी दिखाता हूँ कि क्या हो रहा है, कोई प्रोग्रेस हुई है कि नहीं, स्टेडियम बना है कि नहीं बना, मैच हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मेरे पीछे आपको नज़र भी आ रहा है कुछ बोर्ड छोटे मोटे बैनर्स तो लगे हुए हैं। तो चलिए आगे चलता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये जो छोटी सी पार्किंग है इसमें मैंने अपनी गाड़ी पार्क की है और अब सड़क पार करने जा रहा हूँ। आगे जाने की जगह नहीं है, उन्होंने ब्लॉक की हुई है। मुझे तो पार्किंग की कोई सहूलत अभी नज़र नहीं आ रही है। सामने कुछ बोर्ड्स नज़र आ रहे हैं, कुछ बैनर्स, और ये यूएस और वेस्ट इंडीज़ का जो मैच यहाँ पे होने वाला है उसका बोर्ड है। अच्छा, चलते चलते मुझे कोई अमेरिकन नज़र आ गया ना तो मैं उनसे कुछ सवाल भी पूछूंगा। मैं देखता हूँ कि अमेरिकन का क्या ख्याल। तो काफ़ी लोग मेरे से पूछ रहे हैं, वो तजस्सुस से पूछ रहे हैं कि क्रिकेट तो एक्सपर्ट्स ही खेलते हैं ना, हम जैसे लोग इंडियन हो गए, पाकिस्तानी हो गए, तो क्या अमेरिकन को कोई दिलचस्पी है? उनको पता भी है कि ये क्या बन रहा है, सामने क्या है? तो चलते चलते मैं पूछूंगा, लोगों से पूछूंगा कि उनके क्या तासुरात हैं, वो क्या जानते हैं क्रिकेट के बारे में, और उनको पता है कि 2 बिलियन लोग इस जगह को देखेंगे आज से कुछ हफ्ते बाद। उनको कुछ पता भी है कितना हाई प्रोफाइल मैच हो रहा है। तो चलें। अच्छा, तो ये जो स्टैंड्स है इधर ही मैं खड़ा था लास्ट वीडियो में, और मैंने आपको दिखाया था ये बन रहे थे उस वक्त। अब मैं देख रहा हूँ कि इनकी हाइट थोड़ी सी बड़ी हो गई है, स्कैफोल्डिंग थोड़ी ज़्यादा हो गई। ये वाला जो सेक्शन मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा है ये थोड़ा सा ज़्यादा वेल डेवलप हो गया। एक्चुअली यहाँ पे तख्ते थे उस वक्त, ढांचा बन रहा था, स्केलेटन ही था, लेकिन अब लग रहा है कि कुछ बन गया, शायद ये पवेलियन हो। तो करीब जाते हैं और आपको दिखाता हूँ, प्रोग्रेस दिखाता हूँ, फिर थोड़ी ड्रोन शॉट्स भी लूँगा और इसमें आपको दिखाऊँगा कि क्या बन रहा है। अच्छा, तो इधर आया हूँ तो ये इधर पता नहीं कुछ स्कैफोल्डिंग बन रही है। ये सारा ही कोई टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर है, दैट्स अंडरस्टूड। काफ़ी मेरे इंडियन और पाकिस्तानी दोस्तों ने मुझे करेक्ट किया है कि भाई ये टेम्प्रेरी बन रहा है, ज़्यादा फुदको नहीं, और बन जाएगा। और कुछ मेरे पाकिस्तानी और इंडियन ब्रदर्स ने मुझे ये भी कहा है कि भाईजान ये अमेरिका है, यहाँ पे सब कुछ बन जाता है। तो यार भाई साहब, मैं अमेरिका में रहता हूँ, मुझे पता है कि यहाँ पे कितने बड़े भड़ मारते हैं ये लोग। और दूसरा, जिस चीज़ में इनका इंटरेस्ट नहीं है ना, तो उसमें तो दे डोंट केयर। सो इसलिए मुझे डाउट्स है कि स्टेडियम बन जाएगा या नहीं बन जाएगा, टाइम पे बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि हमारा तो यार ये क्रेज़ है ना कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो। ये कंस्ट्रक्शन का सामान तो देखे ना, उसी तरह पड़ा हुआ है, कोई हलचल नहीं है, कोई लोग नहीं है। किसी ने इंस्टाग्राम पे सही कहा कि ब्रो केम एट एन ऑफ आवर एंड नाउ ही इज़ कंप्लेनिंग कि कोई नहीं है यहाँ पे। तो शायद यही वजह, लेकिन क्योंकि इतना बड़ा इवेंट है तो यू वुड थिंक कि यार लोग दिन रात काम कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी स्कैफोल्डिंग्स, काफ़ी चीज़ें जो है वो इनकम्प्लीट लग रही है मुझे। 4 हफ्ते में मैच होने वाला है, और 4 हफ्ते से क्या 2 हफ्ते में यहाँ पे प्लेयर्स पहुँचना शुरू हो जाएंगे, जो कि प्रैक्टिस भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। सो आई डोंट नो, देयर इज़ नो सेंस ऑफ हरी। हाँ, पिछली दफ़ा जब मैंने वीडियो बनाई थी पहली वाली, तो उसमें ये था कि काफ़ी इनकम्प्लीट लग रहा था। अभी थोड़ा बहुत काम लग रहा है मुझे। चले ड्रोन से देखते हैं अंदर की क्या सूरत हाल है। अच्छा, ड्रोन शॉट्स में लग रहा है वो एक्चुअली मेरे पीछे सिक्योरिटी वाला आ गया।
तो मुझे ड्रोन उतारना पड़ा। मैंने तो वो पिच पे उतार दिया था ना तो ड्रोन अपना, ताकि मैं जायज़ा ले सकूं। अंदर तो नहीं जाने दे रहे, तो यही एक तरीका है जानने का कि क्या सूरत हाल है। तो आपने देखा कि ग्राउंड तो एक्चुअली ग्रास बड़ी लशपश है, ग्रास उन्होंने उगा ली है। असल में उन्होंने ग्रास उगाई नहीं है, एक्चुअली उन्होंने सॉड लगाई है यहाँ पे, क्योंकि मुझे कुछ ट्रकों में सॉड नजर आई है। सॉड एक्चुअली कालीन की तरह की ग्रास होती है जिसको ये ले डाउन करते हैं, और मसला उसमें ये होता है कि उसको जड़ पकड़ने में कम से कम 4 से 6 हफ्ते चाहिए होते हैं। तो एकदम तो आपको ग्रास नजर आ जाती है, यूं लगता है जैसे आपका लॉन या जो ग्राउंड है वो लशपश हो गया है, लेकिन इसको बहुत सारा पानी देना होता है और उसको जड़ पकड़ने में थोड़ा टाइम लगता है। और हाँ, 6 हफ्ते के बाद भी जो इस पे ग्रास उगती है ना, वो काफी हैवी होती है, जिसका मतलब यह है कि आउटफील्ड काफी स्लो होगी मेरे ख्याल से। और पिच जो है वो सुनने में ये आ रहा है, मैंने इधर उधर से पूछा भी है कि उन्होंने जो है ना, कहते ये है कि 4 जो तैयार शुदा पिचेस है या ड्रॉप इन पिचेस है वो उन्होंने यहाँ पे डाल ली है। अब ड्रोन शॉट्स में भी आप देख लें 4 हैं। और मसला ये है कि जो पिचेस यहाँ पे ये तजर्बा पहले भी हुआ है, और उसमें यह है कि ठीक है ये ऑस्ट्रेलिया से लाए हैं ये पिचेस, लेकिन उन पे बाउंस नहीं होता। तो मेरा ख्याल ये है कि ये जो बाउंस का ना होना ये इंडिया और पाकिस्तान दोनों को सूट करेगा और एक हाई स्कोरिंग मैच होगा। और बाउंड्रीज तो मैंने आपको ड्रोन शॉट्स में दिखा दी हैं, वो भी छोटी लग रही है मुझे। आई थिंक बाउंड्री जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा 65 मीटर्स की है। इसके अलावा ड्रोन शॉट में आप देखें तो ये जो ग्राउंड है ये ओवल शेप का है, और स्ट्रेट की बाउंड्री छोटी है और लेग और ऑफ की बाउंड्री बहुत बड़ी है। अच्छा, ड्रोन फुटेज में मैंने आपको पवेलियन भी दिखाया है, स्क्रीन पे देखें, ये इनकम्प्लीट है, ये तख्ते लगे हुए हैं, स्कैफोल्डिंग लग रही है, और ये बिल्कुल ही इनकम्प्लीट मुझे लग रहा है। 2 हफ्ते में प्लेयर पहुंच जाएंगे यहाँ पे, लेकिन मुझे लगता है कि अच्छा मैच होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा जो आपने स्टैंड्स देखे, स्टैंड्स में ये है कि सीटें मुझे नज़र आई इस दफ़ा, लास्ट टाइम सीटें नहीं थी, अभी सारे स्टैंड्स पे सीटें लग गई हैं। और लेकिन आई एम स्टिल नॉट कन्विंस्ड कि दिस इज़ द 35,000 स्पेक्टेटर कैपेसिटी। मुझे नहीं लग रहा कि इस 35,000 की कैपेसिटी यहाँ पे है। लेकिन चलें, पता लगेगा। पार्किंग की यहाँ पे अभी भी मुझे कोई जुगाड़ नज़र नहीं आ रही। इस जगह पे तो पार्किंग है नहीं। ड्रोन शॉट्स में मैंने इधर उधर देख लिया है, कहीं पे पार्किंग नहीं है। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग पार्किंग कर सकते हैं ना, वो आई थिंक 1000 लोग भी यहाँ पे पार्किंग नहीं कर सकते। तो आप ख्याल रखिएगा, अगर आप मैच देखने आ रहे हैं ना, इंडिया से आ रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं, कहीं और से आ रहे हैं, तो आप इस बात का ख्याल रखिएगा कि अपनी गाड़ी में ना आए, ठीक है। ऊबर आपको मिल जाएगी, आप पार्किंग यहाँ पे बहुत बड़ा मसला होगा। और दूसरा, सुबह सुबह जब आप आ रहे होंगे, अगर 35,000 लोग यहाँ पे आने की कोशिश कर रहे होंगे, तो ट्रैफिक तो वैसे ही यहाँ पे इतनी भयानक होती है ना, इतनी। लॉन्ग आइलैंड है यहाँ पे, मैं रह के गया हूँ, यहाँ पे मेरे चाचा भी रहते हैं, ससुर चाचा, तो यहाँ पे हम आते रहते हैं। यहाँ पे तो ट्रैफिक इतनी ज़्यादा है ना कि आप आम दिनों में, और उन दिनों में तो फिर बहुत ज़्यादा होगी कि जब 35,000 लोग और भी यहाँ पे आने की कोशिश कर रहे होंगे। मुझे ये नहीं पता कि ऊबर की क्या सूरत हाल होगी। अगर 35,000 लोग जो है ना ऊबर में आ रहे होंगे तो ऊबर भी नहीं होगा फिर उस वक्त। हाँ, ये अच्छी बात है कि यहाँ पे इर्द जो है ना ट्रेन स्टेशन हैं, LIRR की ट्रेन स्टेशन है, क्योंकि ये न्यूयॉर्क सिटी नहीं है। यहाँ पे सबवे नहीं चलती, सबवे जो न्यूयॉर्क की सबवे ट्रेन है अंडरग्राउंड, यहाँ पे LIRR चलती, तो उसके थ्रू आप आ सकते हैं। अगर आपने होटल में रहना है तो आप होटल्स की बुकिंग अभी कर लें जितनी जल्दी हो सके, ठीक है, जो लोग यहाँ पे आके मैच देखने वाले हैं, क्योंकि बाद में फिर बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से थोड़ी दूर पे जगह है, हिक्सविल उसको कहते हैं, वहाँ पे आपको इंडियन रेस्टोरेंट्स और पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है। और जिन भाइयों ने वेज खाना है तो उनके लिए भी यहाँ पे बहुत अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं। न्यू जर्सी में तो बहुत ज़्यादा है, न्यूयॉर्क में भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इधर का जो करीबी एरिया है हिक्सविल, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा है, आपको मिल जाएंगे। आप पहले से लेकिन सर्च करके रखिएगा, ठीक है। और जिन्होंने जो नॉन वेज खाते हैं उनके लिए तो ज़ाहिर बात है बहुत कुछ है यहाँ पे। अच्छा, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो ये है कि क्या क्रिकेट एक अमेरिकन स्पोर्ट्स बन सकती है, अमेरिका में पॉपुलर हो सकती है, या सिर्फ वो एक्सपैट्स, इमिग्रेंट्स, पाकिस्तानी और इंडियंस की गेम ही रहेगी। अब इतना बड़ा स्टेडियम यहाँ पे बना रहे हैं, क्या अमेरिकन इस गेम में दिलचस्पी भी रखते हैं या नहीं। बहुत सारे अमेरिकन को क्रिकेट के बारे में कुछ खास पता नहीं है, और ना ही वो ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। तो आइए स्टेडियम के बाहर ही घूमते हुए कुछ अमेरिकन से मैं क्रिकेट के बारे में कुछ सवाल पूछता हूँ उनके लिए। Hey buddy, my name is Waqar. I'm Jerry. Jerry, nice to meet Yes, you. nice to meet you. What do you know about that thing, that structure? Nothing. 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 Okay. You know a game called cricket? Yes. Okay. Do you know how it's played? Not at all. Not at all. Okay. Would you wanna watch a match in here? Which is like 3.5 hours long. I mean, maybe. Maybe. Yeah, maybe. Okay.
How much money are you willing to spend on a cricket match? 20-30 bucks. Okay. Do you know in about 4 to 5 weeks there's going to be a game here which is going to be watched by 2 billion people? Really? Yeah. I didn't know. It's going to be between Pakistan and India. Mm. Biggest sports rivalry in the history of any sport. Wow. But you don't know. No You idea. don't know anything about Nope. it. Okay. What do you know about cricket? I know it's a cool sport, but I know almost nothing about it. I've seen people play it here in the park. I marvel at it. It's very similar to baseball, but it's got its own rules. Okay. Okay. Do you know who is Virat Kohli? Now, is he a star of the sport? Yeah. Do you know who is Babar Azam? No. I don't know a single person who plays cricket. You don't know a single person. No. Okay. But respect to these guys, I'm sure, you know, if I follow the sport, I would have a lot of admiration like the Michael Jordans or your Kobe Bryants or your Wayne Gretzky's, right? Well, these are kind of Michael Jordans of the sport. I kind of, What do you know about cricket? I know the cricket is played by India and Pakistan. That's the most I know that. But it's similar to the baseball, but I don't know what cricket really is. Okay, so you don't know what cricket is, but you know that Pakistan and India, it's played there. What's the lowest you're willing to pay for any cricket match? Cricket. I unfortunately I have to say no because I don't know the sport and I don't like this. I don't know the sport where I need to pay for that. So probably no. Okay, so you don't want to pay for watching any cricket. Yeah. But what if it's free? Are you going to sit, do you want to watch it? It's 3.5 hours long game. Probably watch for 10 minutes. 10 minutes, okay. just to get to know that. Do you want to watch a cricket game? It can go on for like 3.5 hours. Would you be willing to watch it? No, not really. Not really. So can you guys tell me what's that thing behind you, or you know on your left side? Looks like a stadium to me of some kind. Okay, just a stadium to you, right? It doesn't mean anything. Do you know what kind of game are they gonna play in this stadium? I mean, from the posters around the park, I'm guessing cricket. Oh, cricket. Okay. What do you know about cricket? Not much, honestly. I know there's a ball that you throw and you hit it with a paddle, and there's the wickets. Yeah, I you. know a bit about cricket, not too much though. Okay, the paddle is called a bat. Oh, okay. I didn't know that. What's up, guys? This is my brother right here. Watch his YouTube channel. Go subscribe. Subscribe to Roaming with Bakar. I'm doing it right now. You do it too. Subscribe, immediately, all right? And come watch the cricket game. Be good. Thank you. Bless Thanks. up. अच्छा तो अमेरिकन पब्लिक तो मेरे ख्याल से इसमें कोई खास इंटरेस्टेड नहीं है आई थिंक कि अमेरिकन यहाँ पे अमेरिका की स्पोर्ट्स इतनी सैचुरेटेड है यहाँ पे अमेरिकन बेसबॉल है यहाँ पे अमेरिकन फुटबॉल है यहाँ पे बास्केटबॉल है वो इतनी सैचुरेटेड हो चुकी है कि क्रिकेट का आई डोंट थिंक देयर इज एनी चांस ये हमेशा ही एक एक्सपर्ट की गेम रहेगी इन्होंने न्यूयॉर्क में गेम क्यों रखी है हमारे लिए तो फ़ायदा है क्योंकि हम जहाँ रहते हैं उसके करीब हो रहा है लेकिन आई डोंट नो कि इसका फ्यूचर क्या होगा खैर लेकिन ट्राई तो करनी होती है ना ठीक है तो उसके आप आईसीसी को फुल पॉइंट दे सकते हैं आप देख लें जो यूएस की जो टीम है उसमें भी सारे जो है ना वो या पाकिस्तानी है या इंडियन है या कैरेबियन के हैं या जिसको वेस्ट इंडीज़ कहते हैं हम तो चलें फिर ये यहाँ का टूर था तो पिछली वीडियो के साथ अगर मैं इसको कंपेयर करूँ लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो बनाई थी तो अभी बहुत बेहतर हालात हैं और मेरे ख्याल से ये हो जाएगा अभी भी बहुत काम रहता है लेकिन हो जाएगा पिचें डल गई हैं यह है कि यहाँ पे बारिशें हो रही हैं वैसे आज भी हल्की फुल्की की बारिश थी लेकिन पिच आपने ड्रोन शॉट में देखी वो कवर तो नहीं थी इसके साथ ही ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया हो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने कमेंट्स में मुझे बताइएगा मैंने से इस दफ़ा क्या गलतियाँ हुई हैं भाई